वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 फनी वेडिंग मोमेंट्स। सो गाइस, शादी में जो कांड एकदम कमाल ही हो जाता है, सालियाँ हो चाहे रस्में हो शादी की, उनमें जो भी अतरंगापन होता है बिल्कुल मतलब सारे ही पागल हुए रहते हैं उस टाइम पे। सो चलिए हम साथ में देखते हैं और आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, आपको तो नहीं पता, लेकिन शादी का नाम सुनकर हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। ये ससुरा कोरोना वायरस ने सारा प्लान चौपट ही कर दिया, वरना तो मई जून के महीने में 10-15 शादियों का खाना तो सफा चट कर ही जाते। और हमें पता है कहीं ना कहीं आप भी शादियों को बड़ा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि शादियों से ज्यादा तो वहाँ होने वाली नौटंकियां देखकर मजा आता है। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको भारत की ऐसी शादियों में ले जाया जाए जहाँ एक तरफ दूल्हा बोराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हन साहिबा के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर, ड्रामा चाहे जितना भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन नौटंकियों को देखकर आप हंसने से लोटपोट ना हुए तो कहना। दोस्तों, शादी ब्याह का नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। और भाई साहब, आप इन पापा की परियों की तो बात ही मत करो, ये तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। अरे यार, ये क्या है? मतलब आप खुद ही देखो कैसे दीदी जी ढोल वाले भैया के ढोल के ऊपर बैठकर डांस करने में लगी है। यार, कितने अजीबोगरीब लोग होते हैं शादी में। अरे दीदी, उतर जाओ वरना बेचारा ढोल बजाते बजाते खुद ही ढोल हो जाएगा। पर भैया, ये जरूरी नहीं कि हर पापा की परी को ढोल पर बैठा कर नचाया ही जाए। कुछ जब अपना पति छोड़कर दूसरे के साथ नाचने लगती है तो उनके ऊपर तो लात घूंसे भी चल जाते हैं। बाप रे, बेचारी को एक लात मारा। लेकिन जब बात डांस करने की आती है तो ढोल नगाड़े की आवाज पर केवल पापा की परियों का ही नहीं, बल्कि मम्मी के लाडले भी नौटंकी बाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप इन दोनों मुस्टंडे लड़कों के रूप में देख सकते हैं, जो लगता है सारी पतंगबाजी इस गाने पर ही कर देंगे। बचपन में इन्होंने पतंग खूब उड़ाई होगी। दोस्तों, बारातियों में शामिल होने के बाद हर इंसान अपना भौकाल जमाना चाहता है, जिसके चक्कर में कुछ लोग पैसों की गड्डी उड़ाने में लगे रहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी डांसिंग स्किल से पड़ोस वाली भाभी को इम्प्रेस करने में जुटे रहते हैं। और जिन लोगों के पास ये दोनों चीजें नहीं होती, वो एक अलग ही लेवल का डांस फॉर्म इजाद कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इन भाई साहब को देख लीजिए। ओह माय गॉड। तो भैया, इसे कहते हैं हार्ट अटैक डांस। जिसे नहीं पता कि हार्ट अटैक कैसे आता है, वो इन भाई साहब को देख लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक के टाइम पर इंसान किस तरह रिएक्ट करता है। क्योंकि इनके लक्षण देखकर हमें तो नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल डांस कर रहे हैं। बाप रे, ऐसा डांस कौन करता है? दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, शादियों में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा तो उनके दोस्त यार खुश होते हैं। जहां दुल्हन की सहेलियां मिस इंडिया बन के घूमा करती है, तो वहीं दूल्हे के दोस्त माइकल जैक्सन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते और ऐसा नागिन डांस दिखाते हैं कि नागिन भी शर्मा जाए। और इन भाई साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। ये तो सचमुच से नागिन हो गया है। दोस्त की शादी में इतना खुश हो गए कि बारिश के टाइम पर भी नागिन डांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाप रे, कीचड़ में लोट पोट हो गए तीनों लड़के। वाह बेटा, सच में तुमने मौज कर दी। वैसे दोस्तों, ये दोस्ती यारी केवल डांस तक ही सीमित नहीं है। गिफ्ट देने के टाइम पर भी ये लोग अलग ही मौज मस्ती काट लेते हैं। देखिए कैसे दूल्हे मियाँ का दोस्त उन्हें बच्चा बनाने में तुले हैं। और वो तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ने शादी के गिफ्ट के तौर पर दोस्त को बेलन ही थमा दिया। बोलो बेटा, तुम्हें तो जिंदगी भर इसी से मार खानी है, तो ये रख लो, कम से कम एक के टूटने के बाद दूसरा काम तो आएगा। वैसे जरूरी नहीं दोस्त हमेशा मस्तीखोर ही निकले, कुछ इतने निकम्मे भी होते हैं कि उनसे जयमाला के टाइम पर पटाखा तक नहीं फूटता। कुछ लोगों को शादियों में डांस करते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो न जाने इनका कब से सपना रहा होगा कि बस किसी की शादी पड़े और ये अपने अंदर के डांसर को निकालकर लोगों को हैरान करे।
ये क्या अजीब-ओ-गरीब है। अब दोस्तों, जब शादियों की बात ही चल रही है तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शादी बर्बादी होती है या आप शादी का लड्डू खाकर बड़े खुश हैं? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, शादियों में डांस जितना ही फेमस होता है उतना ही हमारे भारत की शादियों में रस्म रिवाज फेमस होते हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा मजेदार होते हैं कि उसमें दुल्हा दुल्हन को अलग ही मजा आता है। अब जैसे कि आप इसे ही देख लीजिए। ओह माय गॉड, ये कैसी रस्म थी? जहाँ ये भैया जी पान खाने के बहाने क्या क्या खाने में लगे हैं वो तो आपको बड़े अच्छे से पता है। कुछ भी कहिए दोस्तों, जिस किसी ने इन रस्मों को बनाया होगा वो इंसान बहुत पहुंचा हुआ होगा। यकीन नहीं आता तो आगे की रस्में भी देख लीजिए कि कैसे दुल्हा दुल्हन की झिझक मिटाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी गई है। जहाँ एक तरफ दोनों एक दूसरे को पान खिलाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुंह में दूध लेकर एक दूसरे पर पिचकारी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और अगर वो रस्में आपको कम लग रही हैं तो जरा यहाँ नजर डाल लो, आपको यकीन हो जाएगा हमारे भारत में दुल्हा दुल्हन को मिलाने के लिए रस्मों की कमी नहीं है। अगर इंसान की अरेंज मैरिज हुई है तो इन रस्मों को करते करते ही वो अरेंज मैरिज लव मैरिज में तब्दील हो जाएगी। इसलिए तो ये रस्में बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने दुल्हा दुल्हन के रोमांस वाली रस्में तो देख ली, लेकिन अब आती है दूसरे टाइप की रस्में जिसे देखकर दुल्हा दुल्हन शादी करना ही भूल जाएंगे। असल में इस रस्म में कपड़ा होता है जो लड़के और लड़की वालों को पकड़ाया जाता है और उसे अपनी तरफ खींचना होता है, और इन लोगों के बीच में दुल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि कौन इस कपड़े को खींच कर ले जाता है। जहाँ कई बार कपड़ा खींचने के चक्कर में बीच में बैठे दुल्हा दुल्हन की ऐसी वाट लगती है कि क्या बताएं। और कई बार तो ये रस्म इतनी खतरनाक हो जाती है कि लड़के और लड़की वालों के बीच में लड़ाई तक हो जाती है। ऐसी रस्में नहीं होनी चाहिए, वो रोमांटिक रस्में कमाल की थी। लड़के और लड़की के बीच में घमासान युद्ध कराया जाता है, पर मजा तो उन लड़कों को देख कर आता है जो हार जाते हैं, क्योंकि कई बार लड़के प्यार से हारते हैं तो कई हारने के बाद अपने अंदर का राक्षस जगा लेते हैं और अपनी हार को ऐसे दिल पर लेते हैं कि क्या बताएं। आप खुद ही देखिए कैसे इस दुल्हन ने रस्म में हारने के बाद पूरा पानी ही दुल्हन पर डाल दिया। हमें तो समझ में नहीं आता कि ये फूफा और जीजा पैदाइशी चिड़चिड़े होते हैं या फिर बुआ और दीदियों से शादी करने के बाद हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए कैसे फूफा जी ने न जाने कौन से ताव में आकर दुल्हा दुल्हन के पूरे मेकअप की बैंड बजा कर रख दी। वैसे दोस्तों, बैंड केवल रिश्तेदार ही नहीं बजाते, कई बार दुल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने में तुल जाते हैं। अब जैसे कि आप इस जोड़े को देख लीजिए, जहां बेचारा हाथ पकड़ने में लगा पड़ा है लेकिन दीदी जी हमारी भाव ही नहीं दे रही। पर भैया हम बता रहे हैं अभी भी टाइम है, पढ़ लो और लपक कर सरकारी नौकरी ले लो, वरना जिस स्पीड से सरकारी नौकरी वाले सुंदर कन्याओं को अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं उसे देखकर तो पक्का है कि आने वाले समय में सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सालियों के बारे में, जो अपनी दीदी की शादियों में एक अलग ही लेवल के जोन में रहती हैं। कहीं कोई पैसे लूटने में लगी रहती हैं तो कुछ ऐसी हैं जो मुंह में मिठाई चूसने वाली रस्म में अपना टशन दिखाने से बाज नहीं आती। पर सबसे ज्यादा डर तो उन सालियों से लगता है जो सख्त लौंडों को भी पिघलाने का टैलेंट रखती है और उनके पीछे पड़ जाती है। पर भाई साहब, कुछ सालियां तो ऐसी होती है जिन्हें दूल्हों की इतनी बेइज्जती पर सब्र नहीं होता है। वो कुछ नेक्स्ट लेवल का करना चाहती है ताकि उनकी हरकतों को शादी के 10 साल बाद भी दूल्हे राजा भूल ना पाए। इसके बाद वो कुछ इस तरह की तरकीब निकालती है, आप खुद ही देखिए। सही कहा भाई। तो बेचारे को शादी में ऐसे और इन मजाक पापा की और परियों का कहर यहीं पर खत्म नहीं होता, मतलब कुछ जहाँ ये शादियों में ऐसे सैंडल पहन कर जाती हैं कि देखने वाला देख कर ही गिर जाए। पर इन दीदी जी को कौन समझाए कि पहले खुद गिरने से बच जाएं, बाद में लड़कों को गिराना। चलते चलते आप हमारे चचा जी का डांस भी देख लीजिए, जो लगता है डायरेक्ट प्रभु देवा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं।
जो गजब स्टाइल में डांस तो कर रहे गाइस हैं। देखा आपने कितनी ज़्यादा मज़ेदार ये वीडियो थी, मतलब सभी इतने ज़्यादा कांड करने वाले थे, एक से बढ़कर एक, चाहे दूल्हे के फ्रेंड हो, चाहे दुल्हन हो, चाहे दूल्हा हो, चाहे साली हो, या फिर चाहे डांस करने वाले हों, सभी के सभी ने अपना 100% दिया, शादी को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। और ख़ास करके वो रोमांटिक रस्में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि ये रस्में इसलिए बनाई जाती हैं ताकि अरेंज मैरिज भी है तो रस्में होते होते तो लव मैरिज में कन्वर्ट हो ही जाए। तो इसलिए रस्मों का यही महत्व है और ये मैं बहुत पहले से जानती हूँ और आज मैंने आपके साथ भी शेयर किया और इन्होंने भी सेम बात कही है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, उसको ऑल पर आप सिलेक्ट कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, अगर मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रिकमेंडेड किसी खास वीडियो या किसी खास पर्सन के ऊपर रिएक्शन वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम करें या कमेंट सेक्शन में आके बताएं, मैं डेफिनेटली आप सभी की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।